हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो है यूथ कंपटीशन टाइम बुक के वॉल्यूम 2 के जो है हिंदी के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए और ज़ोरों से करिए। ठीक है भाई, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का इसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें का सेकंड होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, ये आपको बताना है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, करें 44, 33, 52 या 48। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52। ठीक है, कुल टोटल कितने हैं? 52। देखिए इसमें स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर कितने हैं आपके भी? 11। ठीक है, व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं आपके? ऊष्म व्यंजन आपके 4 ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 4 हैं। ठीक है, और देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त की कितनी है? 4 ही है। ठीक है, अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह की संख्या 2 अन आ। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन कितने हैं? द्विगुण व्यंजन 2। ठीक है, द्विगुण व्यंजन ये डा पे नीचे नुक्ता लग जाता है, उसी को कहते हैं क्या? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन 33 है, स्पर्श व्यंजन 25 है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा 4 हैं, ऊष्म व्यंजन सा स स आहा 4 हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञा और स्रा 4 हैं। ठीक है भाई, इस और क्या? अयोग व अन आहा और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो कुल मिला के इनको जोड़ेंगे तो आपको 52 मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको सबको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। अगला कहने की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। सही वाला आपको चुनना है। ठीक है, कहने की काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। अगला है काम वाली रोज आती है। देखिए हालंत अल्प विराम यहाँ लग के यहाँ लग गया है, इसमें लगा ही नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धविराम लग गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है जो बिल्कुल इसमें शुद्ध वाक्य होगा। देखिए यहाँ सही है, अल्प विराम काम वाली रोज आती है, आप थोड़ा समय के लिए रुकेंगे, काम करती है और चली जाती है, तो ये आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे आपको संज्ञा शब्द पहचानना है। ठीक है, करें मीठा, मधुर, चतुर और ये चतुर्य। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्य जो है संज्ञा शब्द है। ठीक है, और ये मीठा, मधुर, चतुर ये आपके क्या है? विशेषण है। ठीक है, विशेषण शब्द हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, डॉक्टर दीम सिल्त से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीम सित से ने किया है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करे उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कोई, ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया? संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, सब कोई, कुछ एक, कोई ना कोई, ये आपके कैसे शब्द हैं? संयुक्त सर्वनाम है। अगला देखते हैं, करें कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? ये आपको बताना है। ठीक है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं आपको बताना है। करें कि 1, 4, 5 या 3। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका अंतिम विशेषण हो गया, ठीक है, सर्वोच्च ध्येय, ठीक है, ये जो है आपके क्या है? विशेषण है। ठीक है, और जो है कला और सौंदर्य जो है ये विशेष या संज्ञा है। ठीक है, कला और सौंदर्य ये क्या है? ये विशेष से, ये आपके क्या है? विशेष से है या संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय जो है आपका क्या है? विशेषण शब्द है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सही ऑप्शन कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या अपूर्ण क्रिया कहते हैं, अपूर्व क्रिया कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे पढ़ना, दौड़ना, लिखना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। तो अव्यय के आप के जानते हैं आप कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन? संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय क्या है भी? अव्यय जो है आविकारी शब्द है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये इसे आविकारी भी कहते हैं। ठीक है, आविकारी शब्द है जिस पर जो है लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए, भीतर अव्यय है, आज अव्यय है, यहाँ अव्यय है, लेकिन जूता जो है आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है स्त्रीलिंग। राइट आंसर आपका हो जाएगा, कह रहे हैं नदी। देखिए, नदी जो है आपका किस में आती है भाई? स्त्रीलिंग है। टोपी भी स्त्रीलिंग है, उदासी भी, लेकिन पहिया जो है आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म हैं। आपको वचनों के आधार पर असंगत शब्द युग्म चुनना है। देखिए, तलवार का बहुवचन तलवारें बिल्कुल सही है, चूहा का चूहे बिल्कुल सही है, थैला का थैले बिल्कुल सही है, कहने मेहमान का मेहमानों नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल असंगत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ठीक, यहां से चलिए। अगला कह रहे हैं कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ पे आपको काल बताना है। ठीक है, करें सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आसन्न
भूतकाल। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक, तो मतलब अभी अभी पूर्ण हुई है, अभी कुछ समय पूर्व जो है, कुछ समय पहले ही क्या हुआ है, पूर्ण हुई है, उसे वो जो है आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मिठाई खाई है, मैंने मिठाई खाई है, मैंने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। भूतकाल के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। कह रहे हैं कि मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वाच्य के कुल जानते हैं आप 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए नहीं, जहाँ असमर्थता व्यक्त हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? वहाँ पे आपका भाववाच्य होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। अगला करें कि निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? ठीक है, तो कारक की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, देखिए कर्म आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, करण से बिल्कुल सही है। देखिए अधिकरण में पर होता है, तो यहाँ पे देखिए अधिकरण का में पर होता है, लेकिन यहाँ पे का दिए हैं तो गलत हो गया। अपादान का से होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ही आपका यहाँ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बताइए, तत्सम शब्द बताना है। देखिए आंसू, आंसू का तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। ठीक है, अश्रु होता है, तो ये तो तद्भव हो गया, नहीं होगा भाई। आंख, आंख का अच्छी होता है तत्सम। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आशीष जो है ये आपका तद्भव है, ये इसका तत्सम आशीष होगा, ये स रहेगा। ठीक है, देखिए अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अक्षर कैसा शब्द है? ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका आपको अगर पूछा जाए तद्भव तो आप क्या बताएंगे? आखर, आखर या अक्षर बोलताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? या अक्षर, ये अक्षर। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। जिसमें ऐसे शब्द में जो उपसर्ग, मतलब उपसर्ग आप जानते हैं वह मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है, दोनों प्रयोग हो, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए परित्यक्ता, तो परि उपसर्ग इसमें है। ठीक है, और बड़ा प्रत्यय है। ठीक है, और अनुनानित, अनु जो है उपसर्ग हो गया। ठीक है, और नाद जो है मूल शब्द हो गया। इति जो है, इति जो है आपका इसमें प्रत्यय हो गया अनुनादित में। ठीक है, ठीक, नाद जो है मूल शब्द हो गया, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बड़ी, करें कि ली होगा, आली होगा या अली होगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए बंगाल, बंगाल मूल शब्द हो गया प्लस बड़ी की मात्रा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करना है। ठीक, तो ये उत्साह का आपको विलोम शब्द बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा भी? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरुत्साह। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि अमृत का विलोम है, कह रहे हैं अर्क होगा, पीयूष होगा, मधुर होगा या विष होगा? ठीक है, देखिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, डी हो जाएगा। पीयूष जो है
ये विष का पर्यायवाची है। तो लेकिन आपको डी नंबर आपका ऑप्शन ध्यान रखना है। मधुर जानते हैं, मधुर का विलोम क्या होता है? कटु या कर्कश। ठीक है, पीयूष का अगर विलोम पूछे तो आप विष बताएंगे। ठीक है, रामू बेहद गरीब है। देखिए गरीब रेखांकित शब्द है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा बी आपका। तो गरीब का पर्यायवाची बताना है तो क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए दरिद्र भी होता है। ठीक है, और क्या होता है? कंगाल कहते हैं हम, कंगाल हो गए, मतलब दीन होता है। और क्या होता है? रंक। देखिए रंक माने क्या होता है? गरीब। मुफलिस भी होता है, मुफलिस मन का, ये सब क्या है? गरीब के पर्यायवाची है। आज देखते हैं अगला है, करें कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें औरत, देवांगना, आराधना। ठीक है, और ये तो स्त्री का औरत है। ठीक है, देवांगना किसका है? अप्सरा का। ठीक है, ये अप्सरा का पर्यायवाची है। ठीक है, अप्सरा। और देखिए भी आराधना किसका पर्यायवाची है? ये पूजा अर्चना आप जिसको कहते हो, ये पार्वती का है। ठीक है, तो अर्पणा किसका पर्यायवाची की? ये पार्वती का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अप्सरा का और कौन क्या पर्यायवाची होता है भाई? जिसे देवांगना कहते हैं, ये मेनका भी कहते हैं, देवबाला भी कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, करें आंख में अंजन, दांत में मंजन। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वाक्य में प्रयुक्त अंजन, अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? बताइए भाई। करें कि रात को, काजल को, लेप को, माया को। अरे भाई देखिए, आंख में मंजन मतलब आंख में, सॉरी आंख में अंजन, तो अंजन कहाँ लगाते हो? अरे आंख में क्या आप लगाते हैं? काजल लगाते हैं ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ऐसे देख लेना है, बी नंबर। ठीक है, जब अंजन का आपको शब्द का अर्थ ना पता हो, लेकिन यहाँ आंख में अंजन मतलब आंख में क्या लगाया जा सकता है? काजल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समश्रुत शब्द करें अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अली मने भंवरा और अली मने सखी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखिए दसन, दसन माने दांत होता है। ठीक है, दांत होता है, और दर्शन माने होता है देखना, देखना। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, और देखिए कंधा अगर हिस्सा आ जाए तो कहोगे ये अंश है, साधारण सा वाला जो है अंश रहेगा, तो ये आपका कंधा है। और सीटी वाला सा आ जाएगा तो वो अंश है, ये वाला का, ये वाले का अर्थ क्या हो जाएगा? हिस्सा। ठीक है, हिस्सा। और इसका भी यह कंधा। ठीक है, कंधा, तो ये भी ध्यान देना। ठीक है, देखिए दमन, दमन माने दबाना, और दामन माने क्या होता है? साड़ी का किनारा। ठीक है, वह स्थान जहां से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें अस्ताचल कहते हैं, यमुनोत्री कहते हैं, गंगोत्री कहते हैं, या उदयाचल कहते हैं। ठीक है भाई, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यमुनोत्री कहते हैं। ठीक है, गंगोत्री किसे कहते हैं भाई? वह स्थान जहां से गंगा निकलती है। ठीक है, उदयाचल, उदयाचल पूछा जाता है तो उदयाचल के लिए कौन क्या होगा? पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है उसे हम उदयाचल कहते हैं। ठीक है, अस्ताचल किसे कहते हैं? पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है, तो इसके लिए अस्त है, और इसके लिए क्या भाई? उदय, निकलना, उदय। ठीक है, उसे उदय याद रखना। ठीक है, अस्ताचल आ से अस्त है। ठीक है, पर्वत के पीछे। अगला देखते हैं अभी, करें कि बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कि पालतू, जंगली, अनेर या खूंखार। तो बिना देख रेख का जानवर के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनेर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, संधि से प्रश्न है, करें संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे
कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि यदि प्रथम वर्ण मतलब का आ जाए, चा आ जाए, क्योंकि का आ जाए, चा आ जाए, टा आ जाए, ता आ जाए और पा वर्ग पा आ जाए। ठीक है, ये अगर कह रहे हैं कि आ जाए। ठीक है, फिर के बाद ना मा आ जाए। ठीक है, ना मा आ जाए तो का, चा, टा, ता, पा अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। पंचम वर्ण जो आपके जैसे अंगा हो गया, या हो गया, ठीक है, माँ हो गया, ना हो गया। ठीक है, आपके और एक कौन है, ठीक है, ये आपके कौन से कहलाएंगे, और अड़ा एक है। ठीक है, अड़ा है, ये आपके पंचम वर्ण कहलाते हैं। ठीक है भाई, पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो ये आपके आ जाएं, इसका कहने का मतलब है तो क्या हो जाएगा, तो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में क्या हो जाता है, ये बदल जाएंगे। ठीक है, अपने वर्ण में पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे जैसे कहने की अम्मय, ये आ आधा मा या अम्मय को अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अप हलंत रहेगा, ये सब में हलंत आएगा। ठीक है, प्लस मैं। ठीक है, अब जो ये पा है, ये पा है अपने पा फा बा भा माँ आता है ना लास्ट में, तो वे माँ जो पा जो है माँ आधा माँ में क्या हो जा रहा है, बदल जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, किस युग में अशुद्ध है, किस युग में आपको अशुद्ध करना है। देखिए समास दिए गए हैं, इधर समास के उदाहरण दिए गए हैं, इधर समास के भेद दिए गए हैं। बताइए, कह रहे कि देखिए दाल रोटी, जब इनका समास वगैरह करेंगे भाई दाल और रोटी बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास दोनों प्रधान, सत सही नंबर आया है, द्विगु समास बिल्कुल सही है। आ जन्म, देखिए आ जन्म आपको कई बार बता चुके हैं, अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही है। देखिए प्रतिवर्ष में भी अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन यहाँ कर्मधारय समास दिए हैं तो गलत हो गया भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेकाम हो गया, बेलगाम, करे बे लगाम में कौन सा समास पूछ ले, कहोगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर जो है प्रतिवर्ष हर वर्ष इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो राइट आंसर डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। नहीं सुमेलित है तो प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, बताइए शुद्ध वाक्य आपको बताना है। करें कि महादेवी छायावादी कवयित्री है, देखिए कवयित्री छोटी की मात्रा लग गया, गलत हो गया। जब भी आप आओ मुझे मिले। ठीक है, तो कह रहे हैं शुद्ध वाक्य होगा जब आए तो मुझसे मिले होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसका शुद्ध होगा आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो आपके होगा, गलत हो गया का। ठीक है, ये भी गलत हो गया। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बी नंबर में ऑप्शन में जो गलत है। ठीक है, जब आप आए, ठीक है, जब भी नहीं होगा, जब आप आए। ठीक है, जब आप आए तो मुझसे मिले, ये शुद्ध होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है यहाँ शुद्ध वाक्य और सब अशुद्ध है। कह रहे हैं कि विभाव के दो प्रकार कौन से हैं, बताइए। विभाव के दो प्रकार कौन होते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, आलंबन होता है और उद्दीपन। ठीक है, तो विभाव क्या है, जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारकों को विभाव कहा जाता है। ठीक है, तो इसके दो भेद है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। कह रहे कि कमला में कौन सा गण रूप है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो गणों की कुल संख्या कितनी है, 8 होती है। ठीक है,
8 होती है। तो यहाँ पे देखिए कमला में 1 सेकेंड मात्रा है, तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर हो जाएगा, सगण है। ठीक है, सगण है। तो गणों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। देखिए यगण, यगण, मगण, इससे प्रश्न नहीं ज़्यादा बनता है। ठीक है, तगण, रमण, जगण, ठीक है, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, ये आपके कुल 8 हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहना कि मुदित महीपत मंदिर आए। ठीक है, देखिए माँ माँ माँ, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए सा पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। तो आप समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, अनुप्रास अलंकार। क्यों भी? क्योंकि यहाँ पे देखिए माँ की अभी और सा की आवृत्ति आई है। तो आप जानते हैं आवृत्ति माने बार बार, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखते हैं। करें कि काव्य रीत के कितने भेद हैं? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा करें 2, 4, 8 या 3। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। ठीक है, काव्य रीत के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन? वै दर्भी, ठीक है, गौड़ी, पांचाली। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला कहने की होनहार वीरवान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? ये आपको बताना है। करें होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है? नहीं भाई। होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों का दोष निकालता है? नहीं। होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है? नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुने। करें कि बिल्ली को सजाना? नहीं भाई। घंटी सुनने के मजे लेना? नहीं। अपने को संकट में डालना या बिल्ली को क्रोधित करना? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, अपने को संकट में डालना जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार 4 खंडों में विभाजित किया है। राइट आंसर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कौन कौन? आदिकाल, आदिकाल, आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, भक्तिकाल, ठीक है, रीतिकाल, रीतिकाल, और कौन है भाई? आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। ठीक है, ये आपके जो है 4 भागों में विभाजित किए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए आपका क्या बचा। अब ये गद्यांश है। ठीक है, तो गद्यांश आपको नहीं कराएंगे, यहाँ तक कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें कुल 8 प्रैक्टिस सेट है, आपको 8 कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।